सासू माँ, चोरी तो ननंद रानी ने ही की है। मेरा नया एप्पल का फ़ोन नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर पहले मैं अपने कमरे में जन्मदिन में आए उपहार रखने गई थी, तब यही डाइनिंग टेबल पर रखा था और अब जब वापस आए तब यहाँ नहीं है। गुस्से में और घबराहट में चिल्लाते हुए रजनी ने अचानक से पार्टी में शामिल सभी लोगों को चौंका दिया। तुमने कहीं इधर उधर रख दिया होगा। चोरी हो जाने की बात तुम कैसे कर सकती हो? सभी अपने लोग हैं, मैं जानती हूँ, पर मैंने अभी घर के नंबर से अपने फ़ोन का नंबर मिलाया है। घंटी भी नहीं बज रही है और नंबर भी अनवैलिड बता रहा है। यह सब काम तो कोई चोर ही करेगा। हो सकता है चोर ने मेरी सिम निकाल कर फेंक दी हो। बाहर से तो कोई घर में आया ही नहीं। यह किसी अपने का ही काम हो सकता है। मेरी माँ ने मेरे लिए कितने प्यार से भेजा था। रजनी ने रोते हुए कहा। रजनी इस घर की बहू है क्योंकि इस घर में उसका पहला जन्मदिन था। इसके उपलक्ष्य में उसके पति जतिन ने सरप्राइज पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें उसके माता पिता और दोनों बहनें शामिल होने आई थीं। वहीं रजनी के मायके में उसकी भाभी के बच्चा होने वाला है, इसलिए माता पिता की जगह भाई ही आया था, जो थोड़ी देर शामिल होने के बाद जल्दी ही निकल गया। जिसके जाते ही रजनी ने हंगामा शुरू कर दिया। बहू, क्या तुम मेरी बेटियों पर इल्ज़ाम लगाना चाहती हो कि उन्होंने तुम्हारा फ़ोन चोरी किया है? अरे उन्हें चोरी करने की क्या ज़रूरत है? ऐसे 10 फ़ोन तो वह खुद खरीद सकती हैं। दोनों के ही पतियों का अच्छा खासा व्यवसाय है, संपन्न घर में विवाह करके गई हैं। मुझे तो लगता है कहीं तुम्हारा भाई ही तो फ़ोन वापस नहीं ले गया। ससुराल में दिखावा ही हो गया और गिफ्ट वापस भी साथ ले गया। मालती जी ने बीच में आकर कहा। बिल्कुल सही कह रहे हो माँ आप, और सिर चढ़ाव अपनी बहू को देख लिया, आपकी ही बेटियों को चोर बना दिया। छोटी वाली ननद ने आंखें तैरते हुए कहा। वहीं बड़ी ननद ने बात को संभालते हुए रजनी के कंधे पर हाथ रखा। भाभी, घर की चीज़ घर से कहीं नहीं जा सकती। एक बार हम सब मिलकर वापस ढूंढ लेते हैं, शायद यहीं वापस मिल जाए। दीदी, मैंने सारा घर देख लिया। मुझे अब नहीं रहना इस घर में जहाँ सभी लोग चोर हैं। मैं अलग रहना चाहती हूँ। और फिर मेरा पति अच्छा खासा कमाता है। मैं क्यों सास ससुर और आप जैसी ननदों की गुलामी करूं? रजनी गुस्से में कहे चली जा रही थी, तभी ननद के छोटे वाले बेटे के पलंग के गद्दे के नीचे छिपी फ़ोन सभी के सामने लेकर रख दिया। अच्छा, तो यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तुम हम बूढ़े सास ससुर को अपने साथ नहीं रखना चाहती। मेरी बेटियां, उनकी खुशियां तुमसे देखी नहीं जाती। अरे अलग ही होना था तो वैसे ही हो जाती। इतना सब नाटक करने की क्या ज़रूरत है? मालती जी आंखें निकाल कर रजनी के ऊपर चढ़ बैठी। क्यों ज़रूरत क्यों नहीं? आखिर मैं कब तक अपने सास ससुर की गुलामी करूं? अलग रहने में जो मज़ा है वह सभी के साथ कहाँ। और फिर 100 बहाने होते हैं अलग होने के, एक न एक तो काम कर ही जाएगा। आखिर कब तक यूँ हर वक्त दबाव में मुझ इस सब लोगों को झेलना होगा? अपनी भी कोई पर्सनल ज़िंदगी होती है। रजनी ने अपनी चोरी पकड़े जाने पर आंखें चुराते हुए कहा। रजनी, खबरदार जो अब एक भी शब्द और कहा। बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। इतनी देर से मैं कुछ बोल नहीं रहा तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम कुछ भी मेरे परिवार के खिलाफ बोलो। चली जाओ। हाँ छोटे, तू बिल्कुल सही कह रहा है। अभी की अभी इसे इसके मायके वापस भेज दे।
अभी हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, कल को कोई और बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया तो हम कहाँ जाएंगे। छोटी बहन एक बार फिर ताव में थी। कहाँ जाएंगे छोटी, जैसे तूने अपनी ननद पर चोरी का इल्ज़ाम लगा उसका मायके आना बंद कर दिया है, हमारा भी मायके आना बंद हो जाएगा। और फिर सही ही तो कहा रजनी ने, आखिर वह कब तक बूढ़े सास ससुर की जिम्मेदारी संभाले, उसकी भी अपनी जिंदगी है। बड़ी बहन रेखा बहुत गुस्से में थी। वहीं छोटी बहन के पति आयुष हाथ जोड़कर सभी एक सामने खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, यह सब एक नाटक था। छोटी को माँ ने शुरू से ही कुछ ज़्यादा ही सिर चढ़ा रखा है। उसकी हर गलत और नाजायज़ बात को बढ़ावा वही देती हैं, वह भूल जाती हैं कर्म हमेशा लौटकर वहीं वापस आता है जहां हम उससे छुड़ाते। यह सब मायने जतिन और रजनी ने मिलकर प्लान किया था। मुझे माफ़ कर दो दीदी, बहुत बड़ी भूल हो गई। आयुष जी अपने भाभी अपनी बहन के लिए कुछ नहीं बोला और चुपचाप अलग हो गए। सिर्फ मेरे लिए मैं और दीदी सब जानते थे, पर वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हें और मुझे खुश देखना चाहती थी। शायद बड़ी बहन का प्यार ही ऐसा होता है, इसलिए उन्हें माँ का दर्जा दिया जाता है। सही कहा आपने, और भाभी भी माँ समान होती हैं। रजनी भाभी, आगे से आपको यह सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपनी ननद की फिर कभी ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। यह सब मेरे ही लाड़ प्यार का नतीजा है। एक पल को तो मेरे नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। कभी सोचा नहीं था कि समधन जी क्या हालत हुई होगी। माँ, अब सब ठीक हो गया है। छोटी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलिए अब केक काटते हैं। हाँ, देर आए दुरुस्त आए, क्यों, ठीक कहा ना। सब लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई थी। दोस्तों, छोटी छोटी बातों को हर घर में होती रहती हैं और कुछ बातों को जानबूझकर तुला दिया जाता है, जिसके पीछे एक अलग ही मंशा और कहानी होती है। पर रिश्ते की सही परख ऐसे समय में होती है। जीवन अपनों के प्यार और साथ के बिना नामुमकिन है, इसीलिए जो चाहे कोशिश हो सके अपनों को उनकी गलती का एहसास जरूर कराना चाहिए। कभी कभी हम स्वार्थवश या फिर मोहवश सही गलत भूल जाते हैं, पर भूल कर भी जो अपनी गलती सुधारे वही सच्चे रिश्ते निभा भी सकते हैं और बना भी सकता है। आप मेरी इस बात से कितना सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर मुझे दें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़।